तुमने परमात्मा को समझा क्या है? कोई अडोल्फ हिटलर? तुम अपने को सताओगे तो वो बड़ा आनंदित होगा, तुम कांटों की सेज पे लेटोगे तो वो बड़ा प्रसन्न होगा कि आहा कैसी तपश्चर्या कर रहे हो। परमात्मा तुम्हारा दुश्मन तो नहीं, तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा प्रीतम। क्या तुम सोचते हो छोटा बेटा धूप में खड़ा रहेगा तो मां बड़ी प्रसन्न होगी, कि छोटा बेटा कांटों में लेटा रहेगा तो मां बड़ी प्रसन्न होगी? तुम फूल की सैया बनाओ, कांटों की सैया बना बना के तुमने सिर्फ अपने साथ मूढ़ता है। तुम सुख में पगो, तुम सुख का राग जन्मने दो, तुम सुख की वीणा बजाओ। तुम्हारी मस्ती तुम्हें उसके पास ले जाएगी। इसलिए तो तुम्हारे साधु सन्यासी नाचते हुए प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन असली साधु सन्यासी ऐसे नहीं थे। नानक को देख, साथ ही लिए रहते थे एक शिष्य को, कि जब भी उनको गीत गाने की मौज आ जाए तो वो वाद्य बजाने को मौजूद रहे। कबीर को देखा, वे मस्ती के गीत। मीरा को देखा, वह नृत्य। ये साधु है। साधु तो सुखी आदमी, सुख की ही परम अवस्था साधुता है। दुखी रुग्ण, विक्षिप्त, उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। मैं दुनिया से चाहता हूं दुखवादी धर्म विदा हो जाए, क्योंकि दुखवादी धर्म दुखवादियों ने ईजाद किए, इनका धर्म संस्थापकों से कोई संबंध नहीं। ये तुम्हारी मूर्खता से पैदा हुआ। तुमने देखा कि महावीर नग्न खड़े, मैं भी नग्न खड़ा हो जाऊं। तुमने देखा कि क्राइस्ट सूली पे चढ़े, मैं भी सूली पे चढ़ जाऊं। तुमने जीवन को नाटक बना लिए, उसमें से असलियत खो गई, अभिनय बना लिए। तुम नकली हो गए, तुम कार्बन कॉपी हो गए, और कार्बन कॉपियां परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं। परमात्मा सोच रहा है उस आदमी को कहां भेज। नर्क भेज नहीं सकता क्योंकि नर्क में वो रहा नहीं। स्वर्ग भेज नहीं सकता क्योंकि स्वर्ग भेजने का उपाय नहीं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। ये किसी और आदमी की कहानी नहीं, सभी आदमियों की कहानी। तुम वहीं भेजे जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो। और अगर सुख की तुम्हारे जीवन में स्वप्न की भी क्षमता खो गई है तो तुम्हें कोई भी स्वर्ग नहीं दे सकता। स्वर्ग कोई दान नहीं, स्वर्ग किसी के अनुग्रह से ना मिलेगा, अर्जित करना होगा। सुख भी सीखना पड़ता है, सुख का स्वाद भी सीखना पड़ता है। और अगर तुम स्वाद को न जानो तो सुख पड़ा रहेगा तुम्हारी थाली, तुम उसे चख ना सकोगे, तुम उसे अपना खून मांस मज्जा ना बना सकोगे, वो तुम्हारी रक्त की धार में न बह सकेगा, वो तुम्हारे जीवन की रसधार न बनेगी। और दुख भी तुम्हारा जीवन का ढंग, तुम्हारे हाथ में जो बढ़ जाता है तुम दुख में बदल देते हो। जो देखते हैं दूर और गहरा, उनसे अगर पूछो, जागे हुओं से पूछो, तो वो कहेंगे सुख और दुख होते ही नहीं, तुम ही हो। वही घटना सुख बन जाती है किसी के हाथ, वही घटना दुख बन जाती है। कोई उसी घटना को दुर्भाग्य बना लेता है, कोई उसी को सौभाग्य बना देता है। सारी बात तुम पर निर्भर है, तुम अत्यंतिक निर्णायक हो। परमात्मा भी तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकता, नरक नहीं भेज सकता। तुम जहां होना चाहते हो वहीं हो और वहीं रहोगे। तुम्हारी स्वतंत्रता अंतिम है।
तुम अपने मालिक। बुद्ध का इस बात पर गहनतम जोर है कि तुम अपने मालिक, कोई और मालिक नहीं। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा बात ही क्या उठानी, आदमी आत्यंतिक रूप से जब खुद ही निर्णायक है तो परमात्मा को छोड़। परमात्मा को बीच में लाने से भ्रम बढ़ सकता है। भ्रम इस बात का कि चलो मैं गलती करूंगा तो वो क्षमा कर देगा, चलो मैं भूल चूक करूंगा तो वो राह पे लगा देगा। इस भूल चूक करने में सुविधा मिल सकती, परमात्मा की आड़ में कहीं ऐसा ना हो तुम अपने को बदलने के उपाय छोड़। तो बुद्ध ने कोई आड़ ही